इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है, इसलिए वीडियो बहुत रोचक होगा। अतः वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति और संगठन सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनियों के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक घटक है जो कंपनियों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करता है, जबकि व्यक्तियों को निवेश करने और उनके निवेश पर रिटर्न कमाने का अवसर देता है। स्टॉक मार्केट एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो वर्षों के बाद विकसित हुई है और इस वीडियो में इसकी बुनियादी बातें और काम करने की जानकारी दी जाएगी। अपने सबसे मूल स्तर पर स्टॉक मार्केट उन व्यापारिक संस्थाओं के लिए एक जगह है जो निवेशकों को स्टॉक शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। शेयर खरीदने के बदले में निवेशक कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, जो भाग लेने के लिए उन्हें कंपनी के लाभ का एक भाग दिया जाता है जो डिविडेंड या पूंजी लाभ के माध्यम से होता है। स्टॉक मार्केट खरीदार और विक्रेताओं को जोड़ने और शेयर व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान करके इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। शेयर बाजार कई एक्सचेंजों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे बड़ा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और नास्डैक होते हैं। भारत के मशहूर एक्सचेंजों में सेंसेक्स और निफ्टी शामिल हैं। हर एक्सचेंज के अपने नियम व विनियम होते हैं और जो भी कंपनियां शेयर लिस्टिंग के लिए आवेदन करती हैं, उन्हें लिस्ट करने के लिए नियम होते हैं। इन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में वित्तीय और रिपोर्टिंग मानक शामिल होते हैं, साथ ही कुछ न्यूनतम आकार व निष्क्रियता की आवश्यकताएं भी होती हैं। व्यवसाय एक या एक से अधिक विनिमयों पर अपने शेयरों की सूची बनाने का चयन कर सकते हैं और एक बार लिस्ट किए जाने के बाद उनके शेयरों को दलाल फर्मों के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है। निवेशक पारंपरिक स्टॉक ब्रोकर या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये लेन देन बिड आस्क स्प्रेड के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं, जो एक सहमति की प्रक्रिया होती है जिसमें खरीदार द्वारा एक शेयर के लिए जितना उच्चतम मूल्य होना चाहिए बिड और विक्रेता द्वारा जितना कम स्वीकार्य मूल्य होना चाहिए आस्क, दोनों के बीच का अंतर होता है। शेयर बाजार अक्सर अर्थव्यवस्था की कुल मानसिकता और भविष्य के विकास की उम्मीदों को दर्शाते हुए इसका उपयोग बैरोमीटर के रूप में किया जाता है। इस प्रकार शेयर की कीमतों को मामूली विषयों से लेकर व्यापक आर्थिक रुझान, भौगोलिक घटनाएं, उद्योग विशेष समाचार और नतीजों या उत्पादों के बारे में कंपनी विशिष्ट समाचार जैसे कई कारकों से प्रभावित किया जा सकता है। दो आधारभूत प्रकार के स्टॉक निवेश होते हैं, इक्विटी और डेब्ट। इक्विटी निवेश भी स्टॉक या शेयर के रूप में जाना जाता है, जो कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और निवेशकों को लंबे समय तक विकास और रिटर्न के लिए संभावित करते हैं। बंध निवेश जैसे कि बॉन्ड कंपनी को ऋण प्रदान करते हैं और निवेशकों को नियमित ब्याज भुगतान और मूल राशि के एक निश्चित रिटर्न के साथ प्रदान करते हैं। इन्वेस्टर विभिन्न प्रकार के स्टॉक में निवेश करने के लिए चुन सकते हैं, जिनमें सामान्य स्टॉक, प्राथमिक स्टॉक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs शामिल हैं। सामान्य स्टॉक सबसे आम तरीका है जिसमें कंपनी के मालिकाना हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व होता है और निवेशकों को कुछ कंपनी मामलों पर वोट देने का अधिकार होता है। प्राथमिक स्टॉक दूसरी ओर निवेशकों को एक निश्चित डिविडेंड भुगतान और दिवालियापन या निपटान के मामले में अधिक प्राथमिकता प्रदान करती है। ETFs निवेश के फंड होते हैं जो व्यक्तिगत स्टॉक की तरह एक्सचेंजों पर ट्रेड करते हैं और निवेशकों को एक विविध संसाधित स्टॉक का अभिप्राय प्रदान करते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट दीर्घकालिक धन बनाने के लिए निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे विस्तृत जोखिमों और अनिश्चितताओं के लिए भी संवेदनशील होना पड़ता है। मार्केट वॉलेटिलिटी स्टॉक मूल्यों को त्वरित रूप से फ्लक्चुएट कर सकती है, जबकि आर्थिक मंदी या उद्योग विघटन से पूरे क्षेत्रों का अधीन होना या नाश होना भी संभव है। निवेशकों को इन जोखिमों के बारे में जागरूक होना चाहिए और उन्हें कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जैसे अपने पोर्टफोलियो को विस्तारित करना, लंबे समय के लिए निवेश करना और अपनी जोखिम टॉलरेंस के बारे में सचेत रहना। निष्कर्ष में स्टॉक मार्केट वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है,
जो कंपनियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करता है और व्यक्तियों को निवेश करने और अपने निवेश पर वापसी करने की संभावना प्रदान करता है। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है जो कंपनियों के स्टॉक या शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करती है। एक व्यक्ति या एक समूह शेयर खरीदकर किसी कंपनी के मालिक हो जाते हैं। यदि किसी कंपनी का शेयर ज्यादा डिमांड में होता है तो उसकी कीमत बढ़ती है और यदि कम डिमांड होती है तो उसकी कीमत घटती है। स्टॉक मार्केट में दो तरह के स्टॉक होते हैं, प्राथमिक और द्विगुणित। प्राथमिक स्टॉक कंपनी द्वारा नए शेयरों के जरिए जारी किए जाते हैं, जबकि द्विगुणित स्टॉक एक विनिमय से दूसरे के हाथ में आते हैं। स्टॉक मार्केट के दो मुख्य बाजार होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बाजार कंपनियों के शेयरों का व्यापार करते हैं और विनिमय के लिए एक स्थान होते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनियों की शेयरों के अलावा छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के भी शेयर बिक्री होती हैं। इन कंपनियों के शेयर अक्सर नए निवेशकों के लिए उपलब्ध होते हैं जो अपनी पूंजी का उपयोग करके अधिक निवेश करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में विनिमय आमतौर पर आधार बिंदु बेसिस पॉइंट के अंतर से होता है। एक बेचने वाले व्यक्ति शेयर की बेचने की कीमत तय करता है जो कंपनी के वर्तमान मूल्य के आधार पर तय की जाती है। खरीदने वाला व्यक्ति इसकी मांग के आधार पर शेयर की खरीद की कीमत तय करता है। इस प्रकार स्टॉक मार्केट उपलब्ध पूंजी के आधार पर कंपनियों के विकास और उनकी गतिशीलता के आधार पर निवेशकों को विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। स्टॉक मार्केट एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जिसमें विभिन्न विनिमयों और सूचीकरण आवश्यकताओं के साथ अनेक निवेश विकल्प होते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट लंबे समय तक संपत्ति बनाने के लिए निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इस वीडियो को देखने और हमारे चैनल पर और भी वीडियो के लिए आने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।